Hello students. H- Hello students, how are you? Hope you all are fine. आज हम 19 अप्रैल 2021 की क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारी है ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, needs grew, and because more varied, humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. They started to produce or make things more than their requirements and trading those things. इस पहले में हमें ह्यूमंस और ह्यूमंस के जो एनवायरनमेंट का रिलेशन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला है कि जो ह्यूमन है वो टाइम टू टाइम जो एनवायरनमेंट है उसको खुद के हिसाब से मॉडिफाई करता रहता है। पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, वो खुद को अडेप्ट करते थे नेचर के हिसाब से। बट अब क्या कर रहे हैं लोग, अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वो नेचर को अडेप्ट करो, नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं खुद के हिसाब से। जैसे जैसे उनकी नीड्स बढ़ती जाती है वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे वो पहले खुद को नेचर के हिसाब से ढालते थे, बट आगे धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, फिर उन्हें खुद खेती करना स्टार्ट करा, उनने क्रॉप्स उगाने स्टार्ट करे, फिर जो एनिमल्स है उनको पालना स्टार्ट कर दिया, फिर एक खुद की एक सेटल लाइफ बना ली। ठीक है, ऐसे ऐसे उनने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने सीखा। आगे यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन बता रखी हैं। देखो, पहले ये बार्टर सिस्टम चलता था। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला सिस्टम होता था। इसमें पैसे नहीं होते थे, बीच में कोई करेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे गुड्स होती थी, यहाँ पे थिंग्स होती थी जिसको एक्सचेंज करके अपना काम चलाते थे। जहाँ पे जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, एक ये पर्सन ए और पर्सन बी। जैसे पर्सन ए ने क्या फ्रूट्स ग्रो करे हैं और ये क्या करता है, ये हैंड्स डोमेस्टिकेट करता है। ठीक है, इनको पालता है। तो इसको हैंड्स की ज़रूरत थी, हैंड। ठीक है, और इसको किसकी ज़रूरत थी, इसको फ्रूट्स की ज़रूरत थी। तो इसने इसको खुद अपने फ्रूट्स दे दिए और इसने इसको अपने फ्रूट्स दे दिए और इसने इसको अपनी हैंड्स दे दी। ठीक है, तो दोनों की नीड फुलफिल हो गई। आगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्यों बोला बार्टर सिस्टम को, अब मैं समझाती हूँ। प्रॉब्लम इसलिए बोला है क्योंकि बार्टर सिस्टम में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, जैसे ये पर्सन ए है, पर्सन ए ने फ्रूट्स ग्रो करें, बट उसको अपने फ्रूट्स बेचने तो हैं, किसी को देने हैं, बट उसको अब इसको ये पर्सन बी मिला, बट उसको पर्सन बी से ये हैंड्स नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, दोनों की नीड फुलफ़िल नहीं होगी। अगर चलो इसको फ्रूट्स चाहिए भी तो इसको तो हैंड्स नहीं चाहिए, यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होगी। या फिर वाइस वर्सा, इसमें जो हैंड जो डोमेस्टिक करता है उसको अपने हैंड्स बेचनी है, बट सामने वाला फ्रूट्स देख रहा है, उसको हो सकता है फ्रूट्स की नीड ना हो, तो वहाँ पे उसकी नीड फुलफ़िल नहीं होगी। और या फिर ऐसे हो सकता है जैसे कि ये इसने फ्रूट्स ग्रो कर लिए काफ़ी, अब इसको आगे और चीज़ों की ज़रूरत है, बट इसको कहीं पे भी कोई इंसान नहीं मिल रहा, जैसे ये भी नहीं है, इसको कोई भी इंसान नहीं मिल रहा जिससे ये एक्सचेंज कर सके। तो ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती थी, इसलिए बार्टर सिस्टम एक अच्छा आइडिया नहीं था ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आगे फिर करेंसी ने आकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। करेंसी में क्या था, अगर जैसे इसने फ्रूट्स ग्रो करे हैं, उसके हैंड्स हैं, तो इसको पे कर देगा ये। ठीक है, इसको पे कर देगा, इससे हैंड्स ले लेगा, और ये जो इसके पास मनी होगी वो उस मनी को आगे यूज़ करके जो इसको चाहिए होगा वो ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से जो करेंसी आई है, फिर उसने ये बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स को फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद नाउ डेज़ प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड। अब पहले बार्टर सिस्टम, फिर करेंसी, फिर ये जो ऑनलाइन सिस्टम आ गए।
इसमें क्या होता है, अब हमें कैश हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े या तो हम डायरेक्ट कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर एटीएम मशीन लगी रहती है, हम उसमें स्वाइप अप करके अपने पैसे निकाल सकते हैं किसी भी टाइम, या फिर सडनली हो सकता है कभी हमें नीड पड़ जाए पैसों की, तो एट अ टाइम हमारे पास पैसे ना हो तो हम अपने कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार सिचुएशन ये आती है हमें कहीं दूर पैसे भेजने होते हैं, तो मनी कैरी करके ले जाना थोड़ा रिस्की होता है और बहुत से लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं ऐसे ले जाना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ अपने अकाउंट से जिसको हमें भेजना है उसके अकाउंट्स में। इसमें कोई कन्वीनियंस वगैरह कुछ नहीं लगता। उल्टा आगे, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू कम इन contact of other people, and for his convenience and different purposes he made an environment of his own. Following mind map display some of the examples of the human environment. धीरे धीरे अब अकेला इंसान अपनी हर नीड को पूरी नहीं कर सकता है, उसको दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसको अपने फ्रूट्स एक्सचेंज करने हो या फिर उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या फिर उसको पढ़ाई करनी हो या फिर उसको अपने जो उसका अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है उसको ठीक करना हो, तो हर एक इंसान वो खुद में ही वन मैन आर्मी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको डिफरेंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके जैसे ही लोग मिलते जाते हैं तो वो क्या एक एनवायरनमेंट बन जाता है, जो उसके एनवायरनमेंट एक ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आगे जैसे ये पॉलिटिकल सिचुएशंस हो गई, फिर इंडिविजुअल्स हो गए, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजियस, फिर इकोनॉमिक लाइक बैंक्स वगैरह, फिर एजुकेशन। ये सारी कम्युनिटी हैं जिनका एक एम या फिर माइंडसेट बोल सकते हैं, ये मनी रिलेटेड है, ये एजुकेशन रिलेटेड है, ये पॉलिटिक रिलेटेड है, ये इंडिविजुअल, ये फैमिली हो गई, ये कम्युनिटी हो गई, ये रिलीजियस हो गया। सबका एक एम है, तो इनको एक कम्युनिटी में डाला गया है, ठीक है। अब हमारी आगे वर्कशीट में हाँ एक चीज़ है, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कैप्ट फंक्शनिंग, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। तो फंक्शनिंग में कौन कौन से थे वो लिख लेते हैं, लाइक पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, डॉक्टर्स, ये मेडिकल फील्ड बोल सकते हैं पूरी हमारी, और स्वीपर्स एक्सेट्रा जो वर्किंग में नहीं थे, लाइक इंजीनियर्स, टीचर्स और कुक एक्सेट्रा, ठीक है। हमारी वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।